हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में जितना भी मैंने पढ़ाया है उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और एक एक क्वेश्चन जो मैंने क्लास में करवाया उसे बिना देखे एक बार जरूर बना लिया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% चीजें वही हैं जो आपने अभी तक पढ़ा, थोड़ा सा चेंज है एक पॉइंट के अंदर, वो मैं सिखा दूंगा और इजी है, आराम से हो जाएगा, चिंता मत करो। तो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब मैं आपको ना सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब बताता हूं होता क्या है। ए बी सी तीन पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2:1। बी रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो न्यू रेशियो है ए और सी का वो क्या हो गया 3:1। ठीक है। तो जब बी रिटायर हुआ तो ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, बी चला गया तो पार्टनर्स कौन कौन बचे, ए और सी। अच्छा, ए और सी ने डिसाइड किया है कि हमारे जो नए फर्म की कैपिटल होगी, ऑब्वियसली क्लास पहले ए बी सी की एक फर्म थी, अब ए और सी की फर्म है, बी चला गया छोड़ के, तो हमारे नए फर्म की कैपिटल मान लेते हैं 4 लाख रुपए होगी। कितनी होगी, 4 लाख रुपए। ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भविष्य में हमारी कैपिटल 4 लाख होगी नए फर्म की, और वो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। तो ए की कैपिटल होगी 3 लाख और सी की कैपिटल कितनी होगी 1 लाख। 3 लाख और 1 लाख ये इनकी न्यू कैपिटल है। क्या है इनकी न्यू कैपिटल। इन्होंने सोचा कि भाई जब ये चला जाएगा, बी चला जाएगा, तो हम अपने फर्म की कैपिटल को भी चेंज कर देंगे, तो हमारी कैपिटल इतनी होगी। अब जब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो इनकी एक एक्चुअल कैपिटल निकल कर आएगी। मान लेते हैं वो 2 लाख हो गई और 2 लाख हो गई। तो उस सिचुएशन में ए ने सोचा था मेरी कैपिटल होनी कितनी चाहिए 3 लाख, हुई कितनी 2 लाख, तो घर से 1 लाख रुपए लेकर आएगा। इसने सोचा कितना था 1 लाख, हो गया कितना इसका एक्चुअल 2 लाख, तो ये घर को 1 लाख रुपए लेकर जाएगा। ये जो लाना और ले जाना है इसी चीज को बोलते हैं एडजस्टमेंट, और इसी टॉपिक को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए, जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, वो डिसाइड करते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल होनी चाहिए न्यू रेशियो में, जो कि ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं। राइट। अच्छा, अब इसमें जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है उसके अलग अलग केसेस हैं, तो मैं फिलहाल बात करूंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस नंबर 1 की। इसके अलग अलग केस है, केस 1, केस 2, और केस 2 का एक फर्स्ट पार्ट भी है, केस 2A भी है। तो मैं फिलहाल बात करूंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1। हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन। अगर कभी भी आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन है, ध्यान रखना एडमिशन में यही चीज क्या थी, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, लेकिन यहां पे क्या है न्यू फर्म। तो जब आपको नए फर्म की कैपिटल दे रखी है, when new firm capital is given, कि न्यू फर्म कैपिटल 15 लाख है, न्यू फर्म कैपिटल 12 लाख है, न्यू फर्म कैपिटल 16 लाख है, तो अगर आपको नए फर्म की कैपिटल दे रखी है तो वो क्या है आपका केस नंबर 1। तो नए फर्म की कैपिटल को आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो के अंदर, न्यू रेशियो के अंदर। वही आएगा टू बैलेंस सीडी। जैसे एबीसी 3 पार्टनर है, बी चला गया छोड़ के, तो ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। एंड बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो या तो कैश में आएगा या करंट अकाउंट में आएगा, एज द केस में भी, जैसा एडमिशन में पढ़ा था बिल्कुल सेम। तो एडमिशन में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, उसको उसके शेयर से रेसिप्रोकल करते हो, नए फर्म की कैपिटल आती है, फिर नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटते हो, वही टू बैलेंस सीडी आएगा। बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश, या टू करंट अकाउंट या बाई करंट अकाउंट, जैसा क्वेश्चन कहेगा। यहां भी सेम टू सेम वैसा ही है। आपने नए फर्म की कैपिटल गिवन है, नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। फिर आप टोटलिंग करोगे और बैलेंसिंग फिगर अगर इधर बचता है तो टू कैश, इधर बचेगा तो बाई कैश। सर क्वेश्चन बोलता है बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो कैश की जगह टू करंट, कैश की जगह बाई करंट, और कुछ भी नहीं करना, रेस्ट ऑल आर सेम, यही करना है आपको। सर कुछ भी नहीं लिखा बैलेंसिंग फिगर के लिए, कुछ नहीं लिखा तो फिर कैश में लिखोगे। और बाई कैश का मतलब पार्टनर घर से पैसा ला रहा है, टू कैश का मतलब ले जा रहा है। ये सेम चीज है जो आपने एडमिशन के अंदर पढ़ा। राइट। तो मुझे बताओ स्टेप क्या है, नए फर्म की कैपिटल गिवन है, नई रेशियो में बांट दो, वही टू बैलेंस सीडी है, बैलेंस करो, डेबिट में बचा तो टू कैश, क्रेडिट में बचा तो बैलेंस बाई कैश, खत्म। अब मैं तुम्हें फुल लेंथ क्वेश्चन भी कराऊंगा और वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो इस साल पेपर में आया हुआ है। राइट। अनिकेश और भावेश,
ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में पेपर में आ जाता है। वो टीचर तब ऐसा क्वेश्चन देता है बच्चे को जब उसको पता है कि बच्चे को रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट तो अच्छे से आता है, उसे सिर्फ एडजस्टमेंट में पकड़ना है हमें, तो आपको ऐसा सवाल देगा जहां पे सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की चीजें होंगी। अनिकेश, भावेश और चाहत 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। 1 अप्रैल को भावेश रिटायर हो गया फर्म से, भावेश चला गया छोड़ के। अनिकेश और चाहत अग्री करते हैं कि हमारी नए फर्म की कैपिटल होगी 2,10,000। तो अगर आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन है तो हो गया केस नंबर 1, हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन 2,10,000। और द कैपिटल अकाउंट ऑफ अनिकेश और चाहत आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, अनिकेत और चाहत की जो कैपिटल है सब कुछ एडजस्ट करने के बाद वो है 145 और 63 रिस्पेक्टिवली। स्टेट द अमाउंट ऑफ द कैश ब्रॉट इन और पेड, कौन कितना पैसा लाएगा, कौन कितना पैसा ले जाएगा, साथ में उसकी एंट्री भी पास करनी है। तो बहुत ही आसान 2 मिनट का ये सवाल है। सबसे पहले क्या करना है क्लास, आपको न्यू कैपिटल पार्टनर्स की डिसाइड करनी है। तो भाई कौन चला गया, भावेश, तो अनिकेश बच गया और चाहत बच गई, ठीक है। अनिकेश और चाहत, पूरे फॉर्म की कैपिटल कितनी है, 2,10,000। भावेश के जाने के बाद ये सिंपल केस है, सिंपल केस में जो जा रहा है उसको छुपा लो, यही आपकी न्यू रेशियो बन जाएगी 3:1। तो अब आपने क्या करना है, जो कैपिटल है 2,10,000 का, इसको 4 से देना है डिवाइड, इसका बनेगा 52,500 न्यू कैपिटल और इसका बनेगा 1,57,500। तो आपको नए फर्म की कैपिटल जो दे रखी है उसको आपने न्यू रेशियो में बांट दिया। क्या किया आपने, 2,10,000 को आपने करा क्या, 3:1 में बांट दिया। नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया, ये इनकी न्यू कैपिटल है और क्वेश्चन में इनकी एक्चुअल कैपिटल गिवन है। एक्चुअल कैपिटल अनिकेश की कितनी है जरा मुझे बता दो, 1,45,000 और इसकी कितनी है 63,000। तो भाई इसकी न्यू कैपिटल है 1,57,500 जबकि एक्चुअल में इतनी है, तो एक्चुअल में कम है, होनी कितनी चाहिए 157, न्यू कैपिटल है कितनी 145। तो ये 12,500 ब्रिंग, घर से लेकर आएगा 12,500, अपना कम पड़ रहा है लेके आएगा। इसका ज्यादा हो गया, होना चाहिए था 52,500, हो कितना गया 63। तो ये 10,500 रुपए क्या करेगा पार्टनर, विड्रॉ करेगा। तो ये करेगा विड्रॉ और ये पैसे लेकर आएगा, घर से विड्रॉ करेगा। पैसा जब भी कोई पार्टनर लेके आता है तो एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिकेश कैपिटल अकाउंट, ये घर से पैसे लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिकेश कैपिटल अकाउंट 12,500, ठीक है। और ये पैसे विड्रॉ करेगा, चाहत विड्रॉ करेगी, तो चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है 10,500, 10,500। तो ये पैसे लेकर आएगा बैंक टू अनिकेश, ये लेके जाएगा चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लेके जाएगी। यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यही 2 स्टेप है। ये न्यू कैपिटल है जो क्वेश्चन में गिवन है और ये एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलती है, ये जो कैपिटल है ना ये क्वेश्चन में गिवन है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो सीडी आता है ना, टू बैलेंस सीडी, ये वही है एक्चुअल कैपिटल, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। फिर कम पड़ रहा है तो लेके आएगा, लाएगा तो बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ज्यादा है तो ले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप क्वेश्चन 15 बहुत ईजी और छोटा सा क्वेश्चन था, आपने अच्छे से इसको समझ लिया। अब चलते हैं प्रॉपर फुल लेंथ क्वेश्चन के ऊपर और ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 को समझो। ये इस साल पेपर में आया हुआ है। रूपल, शानू और त्रिशा 3 पार्टनर है, आरएसटी, रेशियो है 4/8, 3/8 और 1/8। इनकी बैलेंस शीट में मुझे एक ही चीज दिखा बांटने वाला, ये कैपिटल अकाउंट है और बाकी कुछ भी बांटने के लिए नहीं है। सोचो पेपर में 6 नंबर में कितना लड्डू क्वेश्चन आता है। आपको बनाना 2 चीजें हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट, और त्रिशा छोड़ के जा रही है। मैं पूरे क्वेश्चन को स्कैन कर रहा हूं तो कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है, तो ये सिंपल केस हो गया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तीनों पार्टनर का नाम लिखूंगा, RST, त्रिशा छोड़ के जा रही है तो R और S का 4:3, यही न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो है। सबसे पहले क्वेश्चन में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो को पकड़ लो, सबसे पहला काम यही है आप लोगों का। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। आई होप समझ गए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। अब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो ये 5th पॉइंट में लिखा है द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज फिक्स्ड। तो ये एडजस्टमेंट का केस नंबर 1 है जहां पे नए फर्म की कैपिटल गिवन है
और ये नई रेशियो में एडजस्ट किया जाएगा और जो कोई पैसे लाएगा ले जाएगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। बैलेंसिंग फिगर जो है वो तो टू कैश या बाई कैश के नाम से आएगा। बस करंट नहीं बोला बैलेंसिंग फिगर, कैश में बोला। करंट बोलते तो करंट लिख देते, कैश बोला है तो कैश में लिख देंगे। तो अब तुम्हें करना क्या है, तो 4:3 क्या हो गई, इसकी कैपिटल हो गई 4:3 और कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 16 लाख रुपए। और नई रेशियो के बारे में कुछ लिखा है, ओह सॉरी एक सेकंड, अब यहाँ पे ना हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, बिना इस पॉइंट को पढ़े गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट कर लिया। जबकि लिखा है त्रिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज एंटायरली टेकन बाय शानू। ध्यान से समझना, त्रिशा का जो भी प्रॉफिट है वो सारा शानू ने ले लिया। तो भाई आर के पास पहले कितना था 4/8 और एस के पास पहले कितना था 3/8, लेकिन त्रिशा का पूरा शानू ने ले लिया। तो त्रिशा के पास था कितना 1/8, वो पूरा शानू ने ले लिया। मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रही है ना त्रिशा, सारा हिस्सा शानू को देके जा रही है। तो आर के पास तो पहले था 4/8, इसके पास भी 4/8 हो गया। तो जो न्यू रेशियो हो गया वो 4:4, यानी न्यू रेशियो जो है वो क्लास आपका इक्वल आ गया। अब जो गेनिंग रेशियो है वो जब त्रिशा ने सारा हिस्सा शानू को दे दिया तो आप ये लिख सकते हो ना यहाँ पे गेन बाई शानू ओनली, गेन बाई शानू ओनली। तो यहां बहुत अच्छी बात है, अकेला शानू ही गेन कर रहा है तो गुडविल जो बटेगा सारा का सारा शानू को मिल जाएगा, जो गुडविल की एंट्री हम करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में इक्वल आ गया। तो देखो नए फर्म की कैपिटल गिवन है, यहां देखो कितना सिंपल काम है, टू बैलेंस सीडी। नए फर्म की कैपिटल कितनी गिवन है 16 लाख रुपए और न्यू रेशियो है 1:1। ठीक है, और कौन कौन पार्टनर्स हैं यहाँ पे, RST छोड़ के कौन जा रही है त्रिशा। ठीक है, RST। तो भैया नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो, ये तो चली गई छोड़ के, तो दोनों की कितनी कितनी कैपिटल हो जाएगी 8 लाख 8 लाख। यही है केस नंबर 1। सोचो कितना सिंपल है, नए फर्म की कैपिटल को आपने क्या करना है नई रेशियो में बांट देना है, वही आएगा आपका टू बैलेंस सीडी। सोचो क्वेश्चन आपने शुरू भी नहीं किया और आपका आंसर देखो पहले आ गया। यही फायदा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, नए फर्म की कैपिटल को आपने नई रेशियो में बांट दिया और वही क्या आ गया आपका टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिक्स असेट्स फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, कम पाया गया 2,40,000 से। भैया कम पाया गया तो बढ़ा दो, असेट बढ़ेगा, फायदा बाई फिक्स असेट्स 2,40,000। कम पाया गया है ना तो भाई बढ़ा दो, फायदा 2,40,000 रुपए, एसेट्स कम दिखा रखे थे बढ़ा दो। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2 लाख रुपीज, स्टॉक 2 लाख रुपए की वैल्यू हो गई। स्टॉक पहले कितने का था 280, क्वेश्चन कह रहा 2 लाख की वैल्यू हो गई तो 80 का नुकसान हो गया। भाई 2,80,000 की चीज की 2 लाख वैल्यू हो गई तो टू स्टॉक कितना आएगा यहाँ पे 80,000। ठीक है, ये भी हो गया डन। ये दो चीजें हो गई, स्टॉक का काम भी हो गया, फिक्स असेट्स फाउंड अंडर ये दो का काम हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 8 लाख, इसका काम कर चुके, लो खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या बचा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। अब जरा मुझे बता दो टोटलिंग करके कितना आएगा, 240 में से 80 घटाओ, 240 माइनस 80 कितना आएगा 160 आएगा ना, 160 आएगा। इसको बांट दो ओल्ड रेशियो के अंदर, ये हो गया 2,40,000, 2 लाख। कितना सिंपल केस है, 240 में से ये 80 घटा दो, 160 किस नाम से आएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ RST। तो 1,60,000 है, 8 से डिवाइड दो 20 × 4 80,000, 60,000 और ये आ गया आपका 20,000। ठीक है, अब ये 80 60 20 यहां भेज दो, 80,000 60,000 20,000 किस नाम से लिखोगे, बाई रीवैल्यूएशन गेन। ओके, तो सबसे पहला काम आपने कर दिया ये वाला। अच्छा गुडविल की एंट्री क्या करोगे, अच्छा पूरे फर्म की 8 लाख है तो त्रिशा का हिस्सा निकालो। अगर पूरे फर्म की 8 लाख है तो त्रिशा शेयर कितना आएगा, त्रिशा शेयर ऑफ गुडविल पूरे फर्म की अगर 8 लाख है तो त्रिशा का हिस्सा कितना है 1/8। तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकल गया 1 लाख रुपए है ना, 1/8 है तो भाई पूरे फर्म की गुडविल है 8 लाख, रिटायरिंग पार्टनर की है 1 लाख। एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग रिटायरिंग एंट्री होगी S2T। सर एंट्री रिमेनिंग RS है तो क्या RS2T नहीं होना चाहिए, नहीं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गेन अकेले कौन कर रहा है, शानू। तो शानू ने ही गेन किया बिकॉज त्रिशा ने अपना सारा शेयर शानू को दे दिया। तो शानू टू त्रिशा 1 लाख 1 लाख, तो शानू में लिखोगे टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट, शानू के अंदर लिखोगे टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट 1 लाख, त्रिशा में लिखोगे
बाई शानू कैपिटल अकाउंट, बाई शानू कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट। कितना अमाउंट है? त्रिशा के अंदर आ जाएगा 1 लाख रुपए। तो एस में 2R, एस में 2T और टी में बाई एस, ठीक है। और ये है गुडविल का तो वर्किंग नोट, और यहां भी लिख दो आप वर्किंग नोट। तो शुरू में हम ये वाला काम हर क्वेश्चन में हमारा कॉमन है, ये काम तो हम करते ही करते हैं हर क्वेश्चन के अंदर गुडविल का। तो रीवैल्यूएशन भी हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। आप बैलेंस शीट में जो चीजें हैं वो लिख लो, लाइक बाई बैलेंस बीडी हो गया और एक बाई जनरल रिजर्व हो गया। खत्म क्वेश्चन हमारा, दी एंड हो गया बच्चों क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो हमारा हो गया खत्म। तो 862 है, इसका 320 है। 862 8 लाख, 6 लाख और 2 लाख, और 3,20,000 है। इसको 8 से डिवाइड दे दो, 40,000। 40 इंटू 4 1,60,000, 40 इंटू 4 1,60,000, और 40 इंटू 3 120, और 40 इंटू 140। तो ये हो गया टोटल आपका 3,20,000 का जनरल रिजर्व हो गया आपका कितना? 3,20,000 रुपए, ठीक है। तो बस खत्म, हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। बैलेंस शीट की चीजें भी हमने देख ली, हमने सारे पॉइंट कर लिए एडिशनल पॉइंट। अब जो छोड़ के जा रही है त्रिशा, उसका हिसाब किताब लगाओ। ये हो गया 2 लाख प्लस 40 240 प्लस 20 प्लस ये 1 लाख, 3,60,000 त्रिशा का बनता है, और 3,60,000। और त्रिशा को पैसे देने या लोन में डालना है? कुछ लिखा हुआ है त्रिशा के बारे में? त्रिशा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो त्रिशा का सारा अमाउंट लोन में डाल दो। टू त्रिशा लोन अकाउंट कितना? 3,60,000, उसका तो लोन में ही जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और बाकी जो दो पार्टनर उसका टू बैलेंस सीडी आ गया। तो अब हम बैलेंस करेंगे। ये सीडी लिख दिया आपने, नई फर्म कैपिटल गिवन थी, नई रेशियो में बांट दिया 16 लाख रुपए। अब बैलेंस करेंगे तो मुझे बताओ आर की कौन सी साइड बड़ी है? सर आर की क्रेडिट साइड बड़ी है। कितनी बड़ी है? 10,40,000 रुपए, है ना, 10,40,000। उसमें से घटा दो आपका 8 लाख, तो 2,40,000। और ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो कैश अकाउंट में आएगा, यानी कि ये जो पैसा है पार्टनर विड्रॉ करेगा। आर देखना, डेबिट साइड जब भी आता है इसका मतलब पार्टनर पैसे विड्रॉ कर रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल कैपिटल इसकी ज्यादा है। एस की बात करें, एस में ये साइड ज्यादा बड़ी है, 8 + 1 कितना हो गया? 9 लाख रुपीज, है ना, ये साइड ज्यादा बड़ी है, 8 + 1 9 लाख रुपीज। ये न्यू कैपिटल ज्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ये घर से लेकर आएगा। तो यहाँ जो बैलेंस आएगा वो लिखोगे बाई कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये इंट्रोड्यूस करेगा। ये एक्स्ट्रा पैसा जो है वो घर से लेके, मतलब कम जो पड़ रहा है वो लेके आएगा। 9 लाख में से घटाओ 120, फिर घटाओ 60, फिर घटाओ 6 लाख, तो ये 1,20,000 घर से लेकर आएगा, इंट्रोड्यूस करेगा। ये 2,40,000 घर को लेकर जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट। यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बताओ क्या फर्क है? एक पॉइंट गुडविल का होता है, एक आध पॉइंट आपको रिवैल्यूएशन का होगा, और बांटने वाला आइटम खत्म। उसके बाद नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो। देखो यहीं पे टू बैलेंस सीडी, नए फर्म कैपिटल गिवन थी देखो 16 लाख रुपीस, नई रेशियो में बांट दिया 8 लाख 8 लाख, और बांटने के बाद वही टू बैलेंस सीडी आ गया। फिर आप टोटलिंग करो, इधर बचता है 2 कैश, इधर बचेगा बाई कैश। क्वेश्चन अगर कहता कि बैलेंसिंग फिगर करंट में जाएगा, इधर बचता 2 करंट, उधर बचता बाई करंट। दैट्स इट, यही है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 जो कि आपका खत्म हो गया। तो आप आज अच्छे से केस नंबर 1 की प्रैक्टिस करो। हो सके अपनी बुक से एक और क्वेश्चन जरूर बनाना। इस क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद अगली क्लास में मैं केस नंबर 2 करा के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को, फिर केस नंबर 2A भी कराऊंगा। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल खत्म हो जाएगा अच्छे से। फिर एक क्लास में और लूंगा जिसमें आपको लोन अकाउंट्स भी सिखाऊंगा। तो हमारा पार्ट 8 तक मैंने कहा था अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के प्रैक्टिस करके आना। कोई डाउट कोई दिक्कत हो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।